देखो, आज के टॉपिक एक तरह से ये तो ठीक ही है कि टॉपिक पे बातें करनी। उससे पहले ज़रा-सा हमारा एक अ, अगर नज़रिया बन जाए कि जो चीज़ें हमारे सामने आएँगी, वो चीज़ें कैसे मतलब आगे बढ़ेंगी। जैसे आज का टॉपिक तो ठीक ही है, अगर कल का टॉपिक आप देखोगे तो वो गांधी जी से जुड़ा अगर मैंने देखा है तो उसमें यही था कि जो बदलाव आप खुद में दूसरों में देखना चाहते हो, वो बदलाव आपको पहले खुद में करना होगा। तो ये भी हो सकता है कि यूपीएससी की जितनी कॉपियाँ मतलब सामने वाला क्या कहते हैं ये टॉपिक 2012 में आया और सारे लोग ये जो क्या बोलते हैं इसको कोट, इस कोट को लिख दिए तो वहीं से टॉपिक बना दिया मतलब ये भी समझ सकते हो। चौथा टॉपिक आप देख सकते हो कामकाज और घर की संभाल, क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर पा रही है? तो गांधी जी का भी ऐसा मानना ही था कि महिलाओं को बाहर के काम तो करने ही चाहिए, साथ-साथ अपने घर के काम को भी सम्मान देना चाहिए और पुरुषों को भी उन घर के कामों में मदद करनी चाहिए। तो ये वाला जो गांधी जी का नज़रिया है, मुझे लगता है कि आस-पास की बातें वही करीब से जोड़कर आई हैं और इसको एक आधार बनाकर सोचने मतलब केवल गांधी जी वाला भाव नहीं, बल्कि हम अगर सोचना चाहें तो और भाव भी हो सकते हैं। लेकिन करीब-करीब वही बातें हैं कि अगर गांधी जी के विचार आप जानते हो तो इस प्रश्न को आप काफ़ी करीब से समझ पा रहे हो। एक जो वर्तमान समय में दोहरा बोझ वाली स्थिति आ गई हो या फिर एक चीज़ें बिखरी हुई हों कि काम भी करना है, घर भी सँभालना है, तो ये स्थिति थोड़ी मतलब आपको भी लग रहा होगा डामाडोल वाली स्थिति है कि घर पे काम भी करना है और पढ़ना भी है या फिर घर पे काम भी करना है और एक ऑफ़िस वर्क हो या फिर पिंक कॉलर जॉब ही सही, लेकिन कम से कम एक दोहरा बोझ जो हमारे सामने आता है, तो उसी को 2012 में ऐसा पूछा गया सामने कि क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर पा रही है? मतलब एक वैसी महिला नहीं मतलब जो शिक्षित नहीं है वो क्या प्राप्त कर पा रही और जो शिक्षित है क्या वो भी एक उचित न्याय प्राप्त कर पा रही है? और न्याय से जुड़े आप लोग देख सकते हो पीछे कितने सारे टॉपिक आए थे। तो उन टॉपिकों के आधार पर भी चौथे टॉपिक को हम थोड़ा समझ सकते हैं। दूसरा टॉपिक अगर आप चाहो तो अभी गूगल कर सकते हो एक तरह से पीपीपी जो है हमारे जीडीपी में या फिर हमारे जो एक आर्थिक विकास में कितना योगदान दे रहा है। पहले इसका क्या असर था अगर पीपीपी ना होता, जैसे आप लोग भी बहुत सारे जीएस के आंसर लिखते होगे जिसमें बताते होगे कि एक लोक निजी साझेदारी का होना आवश्यक है। ये सिर्फ ना एक अवसंरचना को संभालने के लिए बल्कि आपदा जैसी चीजें हों या फिर विकासात्मक कार्य हो, तकनीकी की बात आ जाए या फिर नवाचार प्रौद्योगिकी हमारे सामने एक समस्या के रूप में आए या फिर कह दें कि जो भी आधार हो। तो इसका भी आधार आप समझना चाहो ना तो ये भी आधार आप समझ सकते हो कि जो स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज में गांधी जी की मानसिकता थी, वो मानसिकता ऐसी थी ना कि सब समान होने चाहिए एक तरह से जो ये विचार है, इन विचारों का सीमित आधार पर ना तो स्वतंत्रता के लिए हो, ना तो समता के लिए हो, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक आर्थिक रूप से भी हर वर्ग सशक्त रहना चाहिए। उनकी एक परिकल्पना यूटोपिया वाली थी, आदर्शवादी दर्शन था। तो उस चीज़ की भी बातें तो आप इसमें सोच सकते हो कि क्या पीपीपी मॉडल हमें आदर्शवाद के करीब ले जा पा रहा है? मतलब सिर्फ़ अभी जितने टॉपिक है ना, उसको हम गांधी जी के अगर परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें, तो काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और जैसे ये विज्ञान और रहस्यवाद तो एक दिन हमने बातें की थी, एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, तो लगभग उसी से जुड़ा टॉपिक आप चाहो तो रहस्यवाद एक ईद की बात को आप ले जाके बोल सकते हो कि रहस्यवाद का मतलब ये और उस आधार पर अगर समझा जाए कि रहस्यवाद में अगर विज्ञान आ जाता है, तो क्या ये बात संगत है? मतलब क्या ये एक तरह से चीज़ें आप कैसे भी समझो मतलब रहस्यवाद और विज्ञान इन दोनों का होना आपस में संगत वाली बातें हैं या फिर ये असंगत है अपने आप में ही अलग-अलग बातें हैं। और आपने मतलब हमने उस दिन बात भी की थी एक वैज्ञानिक मनुष्य बिना आध्यात्मिक या फिर एक कम से कम धार्मिक आधार के वैज्ञानिक नहीं हो सकता और एक धार्मिक मनुष्य बिना वैज्ञानिक आधार के धार्मिक नहीं हो सकता। तो ये बातें अगर ऐसी हैं तो ये संगत होना ज़रूरी होना चाहिए और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना कि हम वर्तमान समय में इसको संगत नहीं मानते या फिर इससे दूर मानते हैं, इसको ढोंग मानते हैं और ढोंग शायद इसलिए मानते हैं कि ये एक आधार से थोड़ा दूर चला गया है। तो इन्हीं सारी बातों पर हम डिस्कस कर सकते हैं और फिलहाल
जो हमारा पहला टॉपिक है, तो उस पे बातें करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है या फिर अभी भी अटक रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, हाँ। तो देखिए, विषय पर गांधी जी के विचारों के संदर्भ में स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज शब्दों का क्रम विकासात्मक पैमाने पर अन्वेषण कीजिए। मतलब एक टॉपिक हमारा क्लियर है। क्लियर है ऐसा कि स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज जो 3 शब्द हैं, इन शब्दों का कैसे क्रम विकासात्मक एक पैमाने पर जो विकास हुआ है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कैसे गांधी जी का विचार इस शब्द के लिए था, कैसा अभी बना हुआ है, मतलब अर्थ के या फिर परिभाषा के आधार पर तो वैसा हो सकता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें एक रियलिटी के आधार पर है? और उसी चीज़ को यूपीएससी ने थोड़ा और करीब से पूछ लिया। भारतीय लोकतंत्र पर उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी करें। मतलब अच्छाइयाँ जो, मतलब इस आधार पर कि चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं, गांधी जी का मानना था कि सबका विकास होना चाहिए, एक लोकल क्षेत्र का या फिर रचनात्मक कार्यों पर कार्य करना चाहिए। स्वराज मतलब स्वशासन की बात, या फिर स्वराज का मेन मतलब उनका सिर्फ स्वतंत्रता नहीं था। स्वराज को अगर वो मोक्ष के बराबर समझते थे, तो क्या वास्तव में ये चीज़ें अब भी हैं? क्या कुछ वर्ग ही ऐसा समझ पा रहे हैं? अगर वो समता की बातें करना चाहते थे, स्वाधीनता का मतलब अगर वो राजनीतिक और भौतिक से नहीं, उसके अलावा एक मानसिक आधार पर एक कह सकते हैं नवाचार, या फिर जो हम क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर होने के आधार पर उस स्वाधीनता की बातें करते हैं, तो क्या ये स्वाधीनता, यूपीएससी फिर से पूछ रहा है कि समालोचनात्मक बताओ कि क्या ये सही है? वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता है या फिर नहीं है? और जो तीसरा है धर्मराज, तो अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में या फिर लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में आपने धर्मनिरपेक्षता बोल दिया, पंथ निरपेक्षता बोल दिया, लेकिन गांधी ऐसा सोचा, गांधी जी ने ऐसा एक किया, क्या वास्तव में उसके करीब पहुँच रहे हैं? ये 3-4 सवाल इस मतलब एक तरह से जैसे जीएस में हम नहीं करते कि उसको एक लाभ वाली बातें या फिर उसके करीब वाली बातें, कि उनका ऐसा सोचना था और वर्तमान में ऐसा हो रहा है। फिर आप चाहो तो थोड़ा डेटा का भी सहारा ले सकते हो और क्लियरिटी के लिए। अगर मतलब एक वो बातें आगे करेंगे, फिर भी आप सामान्य सा समझो। अगर गांधी जी कहते थे कि समाज का हर एक वर्ग, या फिर जो वो प्रभावित थे हमारी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट लास्ट से, तो क्या वास्तव में समाज का वो हर पिछड़ा वर्ग, उसके लिए हम कार्य करना चाह रहे हैं? या फिर ऐसा सिर्फ ऊपरी रूप में है? अगर आप डेटा में जाओगे तो भारत के केवल 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। तो क्या ये बातें जो गांधी जी सोच पा रहे थे, एक आदर्शवाद वाली बातें, तो क्या उसके करीब तक पहुँचा है? और अगर नहीं पहुँचा है, तो क्या आप ये कह दे रहे हो कि उनका आदर्शवाद काफ़ी ऊँचा था, यूटोपिया का भी यूटोपिया था, तो ऐसा पाना संभव नहीं? तो क्या ऐसा आरोप लगा के, ऐसी बातें करके खत्म कर देंगे, या फिर थोड़ी बातें और कर सकते हैं? अगर उन्होंने अहिंसा कहा, तो क्या वो महाभारत वाली कल्पना की अहिंसा परमो धर्म, या फिर ये एक सामान्य सी परिकल्पना कि अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उसको मतलब ना तो मारो, ना तो कुछ करो, बस सह लो। क्या सहना ही वो गांधी जी की एक कल्पना थी, गांधी जी का विचार था, या फिर उससे आगे की बात थी? और अगर उससे आगे की बात थी, तो क्या ये जो वर्ड है हमारे पास क्रम विकासात्मक, तो इसका विकास क्या हो पाया उस आधार पर? आप अगर गांधी जी का एक डेट देखो मरने की, तो यही 30 जनवरी कब? अ, 1948। तो क्या इसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ पाई हैं? क्या इसका क्रम विकास हुआ है? तो इन्हीं सारी बातों पर आज बात करेंगे। अब बताइए, आपको अगर कुछ बोलना हो इस पे, तो बोलिए। और कुछ अगर सवाल हो, मतलब एक तरह से कि और किन-किन संदर्भों पर बात कर सकते हैं, जो मैंने शायद छोड़े हुए हों। एक बात ये भी हो सकती है कि ये विकास क्या पॉज़िटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है? तो ये बातें भी हो सकती हैं। और कोई आपको अगर संदर्भ लग रहा हो, अगर आपने संरचना बनाई होगी, तो शायद आप और भी सवाल पूछ सकते हो। और वही है, यूपीएससी भी सवाल ही पूछ रहा है या फिर टिप्पणी करने के लिए ही कह रहा है कि आप बताओ जो बातें हैं, आप सारी आशंकाएँ क्लियर कर दो, स्पष्ट कर दो, किस ओर हैं हम? क्या हम एक धार्मिक राज्य बन गए, या फिर जैसे एक हमारा सवाल नहीं था, क्या भारत एक मृदु राज्य है? तो क्या हम मृदु राज्य के करीब आ गए? मतलब
गांधी जी ये नहीं चाहते कि हम मृदु राज्य बने, एक कोमल राज्य जो मतलब गांधी जी ये चाहते थे ना कि हम स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, लेकिन वो स्वतंत्रता सिर्फ़ दूसरों के बंधन से छुटकारा वाली बात ना हो। वो स्वतंत्रता हमारी स्वयं की स्वतंत्रता हो, हम रचनात्मक कार्य कर पाएँ, हम स्वयं में आत्मनिर्भर हो पाएँ। तो क्या ये आत्मनिर्भर वाला बस एक योजनाओं में आ रहा है कि मेक इन इंडिया या फिर जो भी कौशल विकास योजना, क्या ये सीमित है या फिर वास्तव में गांधी जी ने जैसा सोचा था उसके करीब तक हम पहुँचे? क्वेश्चन टाइप करने में टाइम लग जाएगा अगर चाहो तो अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन आप ये देख सकते हो। टॉपिक ये है हमारा विषय पर गांधी जी के विचारों के संदर्भ में स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज शब्दों का क्रम विकासात्मक पैमाने पर अन्वेषण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र पर उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी करें। ओके, तो आप लोग बताओ आप और क्या-क्या इसमें सोचा जा सकता है? या फिर बस बातें शुरू करें? और एक बात और बता दूँ, वर्तमान समय में भी ये प्रासंगिक है। मैंने जैसे एक वो अभी हुआ था ना गांधी जयंती, तो मैंने भी क्वेश्चन ये किया हुआ था कि गांधी जी के जो विचार थे लोकतंत्र या फिर राजनीति से जुड़े हुए, क्या वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बने हुए हैं? या फिर जैसा उनका मानना था, क्या उसके करीब हम पहुँच पाएँ? जैसे आप ग्राम स्वराज का देख लो, तो क्या गाँव को हम उतनी महत्व दे पा रहे हैं? तो वही सारी बातें आपको करनी है। तो अभी भी मतलब ये क्वेश्चन और गांधी जी तो अक्सर मतलब आप जीएस 1 में देख लो लगातार एक प्रासंगिक रहते हैं, तो इस पे अगर हमने बातें कर ली तो काफ़ी करीब तक हम पहुँचेंगे एक तरह से जीएस की भी तैयारी के लिए और साथ-साथ हम ऐसे भी कर लेंगे क्योंकि गांधी जी के वाक्य भी अपने आप में अच्छे होते ही हैं, जिनको आप अगले साल ही 2013 में ही आएगा कि जैसा हम बनना मतलब जैसा हम दूसरों को देखना चाहते हैं, वैसा हमको भी बनना होगा। तो वैसी ही बातें हैं। अब आप इसको ज़रा-सा बताओ और क्या-क्या हो सकता है? नहीं तो शुरू किया जाए फिर। कोई भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है। कुछ भी सवाल या फिर कुछ भी जो मैंने नहीं देखा है या फिर वैसा होता है ना कि ऐसे तो सबका अपना-अपना नज़रिया होगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, आप शायद उससे भी अधिक देख पा रहे हो तो जो भी बताओ तो बता सकते हो, नहीं तो फिर शुरू किया जाए। शुरू करें सर। ओके, शुरू करते हैं फिर। तो इसकी कोई प्रस्तावना बताना चाहेगा? क्या होने वाली है प्रस्तावना? कोई भी कुछ अगर प्रस्तावना बताना चाहता है तो बता सकता है। कि क्या होनी चाहिए मतलब एक आधार पर गांधी जी के विचार वैसे ही आप बताओगे कि गांधी जी एक महान दार्शनिक के रूप में ऐसी बड़ी-बड़ी बातें तो करेंगे ही। तो वैसा ही इंट्रो कुछ ऐसा कि जो करीब तक ले जाए कि गांधी जी के विचार हर क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज जैसे शब्दों की, तो इन पर गांधी जी का मानना वर्तमान समय में या फिर एक जो वास्तविक परिभाषा या फिर बहुत लोग परिभाषा मानते थे। स्वराज की जो एक बातें मानते थे उसको क्या गांधी जी ने अगर स्वराज को सिर्फ़ स्वतंत्रता नहीं माना, स्वराज को स्वशासन से भी अधिक उन्होंने उसके करीब माना। अगर स्वराज है, आपका स्वयं का शासन है, तो उसे गांधी जी मोक्ष मानते हैं। तो मोक्ष का मानना एक तरह से होना क्या वास्तव में है ऐसा? और उसका क्या क्रम विकासात्मक एक कह सकते हैं ना कि जैसे कल या परसों हमने टॉपिक किया था कि परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। तो उस शब्द का जो स्वराज शब्द है गांधी जी जैसा मानते थे, क्या लोकतंत्र में हमारा उसमें परिवर्तन हुआ है या फिर वर्तमान संदर्भ में ये आगे बढ़ा है? ये चीज़ें और अच्छी हुई हैं कि स्वराज का मोक्ष ही बस नहीं, इसमें एक तरह से तृप्ति भी सब के लिए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाली भावना। तो क्या ऐसा है या फिर कुछ और? जैसे अगर एक आधार देखो ना, तो बोल रहा है विषय पर गांधी जी के विचार, तो आप ये भी बात कर सकते हो कि गांधी जी के जो विचार थे, वो जब वो लंदन में गए थे तो बाइबल काफ़ी पढ़ते थे। लियो टॉलस्टॉय की जो एक किताब थी मतलब शायद द लास्ट अपॉर्च्युनिटी और एक
एक गॉड सी ट्रूथ बट वेट। तो ऐसी वाली चीज़ें, क्या ऐसा था कि गांधी जी के विचारों पर इसका भी प्रभाव पड़ा? क्योंकि अगर लियो टॉलस्टॉय की किताबों को देखोगे ना, तो वो मतलब एक दया भाव वाला, या फिर वो गरीबों के पास तक जाते थे। मतलब गरीबों के लिए उनका एक स्वभाव था, उनकी हर कहानियाँ, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, जिसके ताने-बाने आप तो प्रेमचंद की भी कहानियाँ, उपन्यास में देखते ही हो। तो वो चीज़ें क्या उससे प्रभावित थे? रस्किन बॉन्ड जैसे आपको पता ही होगा कि उनकी एक जो अंतिम व्यक्ति, या फिर एक अंतिम व्यक्ति तक चीज़ों की पहुँच के लिए, क्या उससे प्रभावित थे गांधी जी? या फिर जो थोरो की कृतियाँ हैं, आपको कुछ संदर्भ पता है जो मतलब एक, अगर आपने गांधी जी की जो किताब पढ़ी होगी, कौन-सी किताब? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो वो बताते हैं कि गीता हो गया और मेरी माँ हो गया। ये पहले मेरे एक विचारों के स्रोत हैं, उसके बाद जितनी सारी बातें हैं, चाहे बाइबल हो, बाइबल को भी मैं अपने दिल के काफ़ी करीब मानता हूँ। टॉलस्टॉय की कहानियाँ, रस्किन बॉन्ड की कृतियाँ, थोरो की कृतियाँ, या फिर जैन और बौद्ध धर्म से हुई काफ़ी वो एक तरह से प्रेरित थे। जैसे जैन में पशुओं को, या फिर एक बौद्ध जैन में पर्यावरण को काफ़ी महत्व दी जाती है। तो गांधी जी भी ऐसा समझते थे ये चीज़ें। टॉलस्टॉय की जितनी कहानियाँ हैं वो बताती हैं कि आपको ईश्वर मदद तो करेगा, लेकिन पहले आपको रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा। एक कहानी अगर मैंने सही से पढ़ी है ना, तो उसका यही भाव था कि वो गरीब था, पर जो सामने वाला गरीब था, उसके उससे अगर वो बड़ा है तो उसका दिल उदार वाला भाव है। कि अगर वो बीमार है तो उसको मैं अपना कोट दे सकता हूँ। जैसे वो कोट वाली बात हमने पढ़ी होगी प्रेमचंद की जो कहानी, तो प्रेमचंद भी लियो टॉलस्टॉय की कहानियों के ताने-बाने लगाते हैं, तो वैसा ही गांधी जी भी प्रभावित थे। थारो की आप जितनी भी कहानियाँ या फिर रचनाएँ पढ़ोगे, एक दास व्यवस्था का उन्होंने क्या बोलते हैं, विरोध किया। तो गांधी जी आप देखते ही हो कैसे उन्होंने दास व्यवस्था को बताया। मतलब स्वराज में तो यही है ना कि हर इंसान के लिए समानता वाली बात। तो उस बातों को भी आप सोच सकते हो थोड़ा। क्या-क्या होने वाला है? किसका? ये सवाल मतलब जो सवाल आपको पूछना चाहिए उस सवाल पे अभी करो, आप कर सकते हो उसके बाद फिर। गांधी जी के विचार भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति के गहरे मूल्यों से प्रेरित थे। उनके अनुसार स्वाधीनता, स्वराज, धर्मराज केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं थे, बल्कि मानवता और नैतिकता के उच्चतम आदर्श थे। बढ़िया। और कोई इंट्रोडक्शन बताना चाहता है, कोई कहानी गांधी जी से जुड़ी हुई जो बता दे, इंट्रो को एकदम करीब से पहुंचा दे, या फिर गांधी जी की विचारधारा ही एकदम करीब से बता दे कैसे चीजें। हाँ, बढ़िया हो सकता है इंट्रो। और कोई अगर बताना चाहे कुछ। और हमारा जो लोकतंत्र है ना, केवल भारत का लोकतंत्र गांधी जी की बातों से प्रेरित नहीं था। चाहे आप मार्टिन लूथर को देख लो, नेल्सन मंडेला को देख लो, या फिर आंग सान सू को देख लो। दलाई लामा तक कहते हैं कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है, और अगर इस युद्ध को समाप्त करना है तो गांधीवाद दर्शन को हमें अपनाना होगा। ऐसी बातें अगर दलाई लामा कहते हैं, तो ये बातें हम सोच सकते हैं कि वर्तमान समय में जब ये विश्व के लिए उनकी बातें प्रासंगिक है। नेल्सन मंडेला ने कैसे मतलब दक्षिण अफ्रीका में चीज़ों को गांधी दर्शन से सुधारा, या फिर गांधीवाद जैसी विचारधारा से बेहतर किया। तो वो बातें हम सोच सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र में कितने करीब हैं। तो आप मतलब एक बड़ी-बड़ी बातें भी कर सकते हो कि गांधीवादी दर्शन को ना सिर्फ हमारा लोकतंत्र, बल्कि एक विश्व के लोकतंत्र, या फिर विश्व का जो समाज है, वो अपनाता है। महात्मा गांधी के विचारों में स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज समाज की नैतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो आत्मनिर्भरता, न्याय और सत्य पर आधारित। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूंगा। हाँ, और गांधी जी भी यही स्वराज की बात करते थे कि स्वराज एक जन्मसिद्ध अधिकार होने वाला है, जो स्वशासन की बात करे और हमें मोक्ष तक छोड़ के आए। इसको भी आप कर सकते हो कि वही विचार थे, तभी जाकर ये करीब तक पहुंचा सकते कर सकते हो, अगर एडजस्ट कर पाओ तो। और कोई मतलब एक, अगर आप माइक खोल के बताओगे क्या इसका इंट्रो हो सकता है? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ उस बाते में। अगर ये टॉपिक कल होगा तो शायद ज़्यादा करीब से, या फिर आगे धीरे-धीरे इंसान सीखता रहता है ना, तो वही बात है। अगर आपको कोई कहानी या फिर कुछ और पता हो, तो माइक खोल के भी बता सकते हो।
और एक बात आप दिमाग में रख सकते हो कि जो एक वर्ड है क्रम विकासात्मक, तो कैसा इसका आधार बढ़ा इसकी बातें भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा थे, जो केवल विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं थे बल्कि समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते थे। गांधी जी ने स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज जैसे शब्दों के माध्यम से न केवल एक आदर्श समाज की परिकल्पना की, बल्कि उनके लिए एक क्रमिक मार्ग भी सुझाया। उनके लिए स्वाधीनता केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सत्य और अहिंसा पर आधारित आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता का प्रतीक था। इस संदर्भ में उनके विचार भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के समय में थे। बढ़िया। और कोई गांधी जी इम्पोर्टेंट, अगर मैं आपको जीएस 1 का टॉपिक भेजूंगा ना, तो पिछले 10 सालों में 7 से 8 बार गांधी जी से सवाल आए ही हैं। तो आपको देख जैसे पिछली गांधी जी अम्बेडकर को कंपेयर किया था, गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर किया था। तो गांधी से ही मतलब एक तरह से उनके साथ साथ जो विचार है तो उनके करीब करीब ही आते हैं। बाकी आप इसको बेहतर तरीके से बता सकते हो अगर चाहो तो। और आप ये भी बता सकते हो कि जब दुनिया मतलब मानवीय इतिहास के एक मतलब बड़ी बातें अगर बतानी है तो बता ही सकते हो कि जब एक संकटपूर्ण दौर था या फिर ऐसा समाज बन चुका था जहां अराजकताएं थी, एक शोषण था, एक क्या बोलते को क्रूर रूप था अंग्रेजों का, वो सारी बातें आप जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करना चाहो तो कर सकते हो। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? नेटवर्क इशू है शायद। और ये आपको क्या लगता है, अगर ये आपके सामने सवाल हो, क्या गांधीवादी जो दर्शन है आधुनिक युग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? जहां हम भौतिकतावाद की ओर जा रहे हैं, जहां हम एक कह सकते हैं एकात्मक शासन या फिर केवल एक शासन वाली बात, या फिर जैसा वो होता है ना कि निरंकुश सरकार वाली बातें हैं, तो क्या गांधीवाद वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो रहा है? ऐसा अगर आप थोड़ा डेटा की बात करो तो ठीक है, कहते हैं कि हम भारतीय समाज में एक लोकतंत्र के करीब हैं, लेकिन लोकतंत्र कैसा? जब अगर मीडिया की या फिर प्रेस की स्वतंत्रता में 180 देशों में हमारी रैंकिंग 159 आ रही है और हम सुधर भी नहीं रहे। पिछले साल हमारी रैंकिंग 161 थी, इस साल 159 है, 2022 का डाटा। और आप समझो पहले 36 थी तब 161 थी, अब ये जो स्कोर है 31 हो गया तब 159 है। तो क्या उस बात में हम कहेंगे कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र वास्तव में बचा है? प्रेस की स्वतंत्रता अगर है ही नहीं और वो चौथा स्तंभ है, तो क्या वर्तमान समय में ये करीब पहुंच पाया? गुड़ वाली कहानी। एक दिन उनसे किसी बच्ची की माँ अपने बच्चे की शिकायत करने गई थी। उस की बच्ची बहुत गुड़ खाती, तब उन्होंने टाइम लिया, पहले खुद को सुधारा, देन बच्चे को एडवाइस दिया। हाँ, वही बातें कि गांधी जी पहले खुद को सुधारना चाहते थे। और स्वराज में भी वही बातें, या फिर स्वाधीनता का होना ऐसा है। धर्म राज में जैसे आप देखोगे ना, राजनीति और धर्म में गांधी जी ऐसा मानते थे, धर्म और राजनीति एक दूसरे के काफी करीब है। लेकिन जो इंसान बिना धार्मिक होके केवल राजनीति में जाता है, तो वो एक धार्मिक छद्मवेश दिखाता है। मतलब आप समझो कि कह रहे हैं कि हम धार्मिक इंसान नहीं है, लेकिन अंदर वो धार्मिक रह रहा है। लेकिन अगर आप धार्मिक रूप से जाओ तो आपकी अगर राजनीति छद्म रूप में आ रही है, तो राजनीति राजनीति नहीं होगी। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप कूटनीति उसको बना दो। उनको मतलब एक कोटेशन देखोगे, गांधी जी काफी अच्छी तरीके से बताते हैं। और आप अगर रिपोर्ट भी देखोगे ना, तो भारत के लगभग 97% लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आप एक धर्म को अलग नहीं कर सकते। वैसा ही है जैसे ये वाला उदाहरण है कि गुड़ और चीनी वाली कहानी। जब तक आप अपने छद्म रूप को दूर नहीं करोगे, कि आप तो कह रहे हो कि धर्म में हम हैं ही नहीं, हम केवल राजनीति को महत्ता देते हैं, लेकिन वो भी छद्म रूप ही है। उनका मानना था कि आप सारे धर्मों का एक तरह से क्या बोलते हैं सम्मान करो। आप अपने धर्म को मानो अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे धर्म को एक गलत नजरिए से देखो, तो ये कोई धर्म भी हमें नहीं सिखाता। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर जैन सिख जो भी धर्म हो, कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरे के धर्म का सम्मान ना करो। तो ये बातें बढ़िया कर सकते हैं।
और कोई कुछ बताना चाहता है तो? और अगर आप माइक खोल के बता दोगे, शायद मैंने इसको दूसरे नज़रिए से देखा इस गुड़ वाली कहानी को। और कोई बताना चाहता है? अब एक-एक वर्ड लेते हैं, स्वराज की बातें पहले कर लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना एक तरह से यही कि मिक्स अप करके ले चलेंगे और एक बताएँगे कि इसका क्रम विकास तो हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम इधर से उधर या फिर जो पैराडाइम हुआ है या फिर यूटोपिया की बात थी तो हम क्या बोलते हैं उसको डिस्टोपियन में नहीं चले गए। हमारा एक समाज था, ये एक अगर आदर्शवादी गांधी जी बनाना चाहते थे, तो ये आदर्शवाद के करीब पहुँचना चाहता था। अब थोड़ी-थोड़ी बातें कर लेते हैं। स्वराज वर्ड की, क्या स्वराज जो है एक अपना क्या वर्ड है? क्रम विकासात्मक पैमाने पर आगे बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है? स्वराज अर्थ अपने ऊपर नियंत्रण या आत्मनियंत्रण। बढ़िया। और गांधी जी से क्या मानते थे आपको पता है? आपकी सर एक आवाज मिनट। नहीं आ रही है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं सर। ये हेलो, अब आ रही है आवाज़ या नहीं आ रही है अभी? अभी आ रही है सर। हाँ। स्वराज गांधी जी के लिए केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं था, यह नैतिक, सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का पर्याय था। व्यक्तिगत स्वराज, आत्मनियंत्रण और अनुशासन, सामुदायिक स्वराज, विकेंद्रीकरण पर आधारित ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। बढ़िया। राजनैतिक स्वराज, लोकतांत्रिक प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के हाथों में हो। बढ़िया। उनकी इस मामले में कल्पना उदार थी। उनका ये मानना था कि स्वराज केवल, हाँ, सही कह रहे हो आप, केवल स्वतंत्रता या फिर स्वशासन ही नहीं, स्वराज को ये मोक्ष के करीब मानते थे और इनका ऐसा ही मानना था। जैसे आप अगर लोकतंत्र की बात करना चाहो ना, तो उनका ये मानना था कि लोकतंत्र के बगैर राजनैतिक लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है ही नहीं। मतलब आप सामाजिक लोकतंत्र लिए बिना एक राजनैतिक लोकतंत्र की बात करना चाहो तो वास्तव में वो लोकतंत्र है ही नहीं, वो उस दायरे में आता ही नहीं। उनका ऐसा मानना था, रेलवे हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इनकी आलोचना मतलब एक तरह से नकारात्मक पक्ष के रूप में देखना चाहिए। चीज़ें मतलब उनका जो है क्लियर सा था। ये लग सकता है कि सबको अगर वो बराबर देख रहे हैं, तो सबको बराबर देखना ये एक यूटोपिया के करीब लग सकता था। लेकिन वास्तव में अगर उनका एक विचारधारा आप बताओगे कि वो ऐसा मानते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनैतिक लोकतंत्र है भी नहीं। और उसके बाद आप जितनी बातें जैसे इन्होंने लिखा काफ़ी अच्छा लिखा है, तो उसको आप बताओगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। और कोई कुछ बताना चाहता है? कोई कोटेशन गांधी जी का जो इसके करीब हो, जो गांधी जी मतलब उन्होंने स्वयं कहा है? हेलो? वह उनके एक अन्य प्रिय शब्द राम राज्य का पर्याय था। बढ़िया। तो रामराज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसा रामराज की विचारधारा थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। तो आप इस सामान्य सी एक मतलब सामान्य सी अवधारणा नहीं है, माफ़ी उसके लिए। आप इस अवधारणा को सामने रखकर गांधी जी की बातें बता सकते हो कि वो हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका एक जो मतलब था स्वराज के लिए, स्वराज का मतलब ये नहीं कि आप स्वशासन में केवल एक वर्ग आए। तो आप थोड़ा मतलब आगे की बातें हैं, फिर भी आप ज़रा-सा सोचो, क्या वर्तमान समय में ये प्रासंगिक है? अगर आप कृषि से क्षेत्र में देखने जाओ, तो कृषि हेलो? म्यूट हो गया था क्या? यार, हाँ सर, आपकी आपकी ये मीट हो गया था बस। जी। और क्या बता रहा था? कहाँ तक आवाज़ आई है? स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों का पर शासन का अंत और आत्मशासन की शुरुआत। बढ़िया।
आज नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों। और कोई कुछ बताना चाहता है स्वराज के लिए? और जैसे यही बातें ना कि बातें ठीक है स्वराज के लिए अगर हम सोच रहे हैं, फिर भी थोड़ा आगे के लिए हम सोच सकते हैं। अगर कृषि क्षेत्र में देखना चाहो, तो कृषि भूमि कितने प्रतिशत लोगों के लिए पास है? मतलब जो एक आधार है कि एक ऐसा वर्ग हमारे सामने आ रहा है, जो चीज़ों को ऐसे बता रहा है कि केवल 18% लोगों के पास 59% तक भूमि का होना। तो ऐसी बातें क्या अच्छी हैं? क्या उनकी जो एक कल्पना थी ग्राम स्वराज की बात हो, क्या वर्तमान समय में ये प्रासंगिक बात है या फिर ये एक असमानता वाली बात है? अगर हम एमएसपी में लिख रहे हैं, तो एक हम पॉइंट डाल रहे हैं भूमि सुधार अधिनियम या फिर भू आंदोलन का थोड़ा महत्व बढ़ता है। अगर हर वर्ग के पास लगभग कुछ ज़मीन जो उनके कृषि के लिए या फिर किसान या जैसे उनका मानना था ना, एक बात ये कि गांधी जी का मानना था कि जो गाँव होती है वो गाँव भारत की आत्मा है और गाँव की आत्मा कृषि ऐसा कुछ मानना था। फिर नेटवर्क कट जा रहा है, पता नहीं कैसे। रिचार्ज कर लो क्या? रिचार्ज से कैसे आएगा? स्वराज में राजा से लेकर एक तक का एक भी अंग अति अति विकसित रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रासंगिकता में गांधी जी का स्वराज आज भी प्रासंगिक है। ग्राम स्वराज ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के भारत अभियान में इसकी झलक देखी जा सकती है। बढ़िया। नैतिकता का भाव आज की राजनीति में नैतिकता की कमी को दूर करने के लिए गांधी जी के सिद्धांत उपयोगी हैं। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादों और स्थायी उद्यमिता को प्रोत्साहित। और हमारा यूपीएससी का वर्ड भी है, आप समालोचनात्मक टिप्पणी करें। और ये बातें ठीक है कि हम एक गांव के व्यक्ति के लिए या फिर गांव सुधार के लिए काफ़ी योजनाएं, काफ़ी नीतियां बना रहे हैं। लेकिन ये नीतियां बनाने के बावजूद भी ये थोड़ा अटका हुआ लग रहा है। उनका जैसा आदर्शवाद था, तो आदर्शवाद के करीब ना पहुंच पाए हो तो ठीक है, लेकिन आदर्शवाद के हम विपरीत क्यों जा रहे हैं? ऐसी जो बात है, चीजें सुधार के लिए ज्यादा एक मेहनत पड़ रही है, तो ऐसी मेहनत की बातें भी हम थोड़ी करेंगे। और कुछ स्वराज में अगर आप कहना चाहो, स्वराज के लिए और क्या उनका मानना था? एक आप अनटू द लास्ट की बात कर सकते हो, रस्किन बॉन्ड की जो हमारी पुस्तक थी, उसकी बातें आप बता सकते हो। एक गांधी जी के विचार इसके करीब तक थे कि स्वराज की बातें एक ऐसे वर्ग के करीब तक जाए, तो उसको आप संदर्भ में लाओ और फिर उसकी बातें आप बता सकते हो। सच्चा स्वराज तभी आएगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि वह इस राष्ट्र का मालिक है। बढ़िया। गांधी जी का स्वराज केवल भारत तक सीमित नहीं था, उनका दृष्टिकोण वैश्विक था, जो पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर लाने का प्रयास करता था। विश्व बंधुत्व, हर देश की स्वतंत्रता और सहयोग का महत्व, शोषण मुक्त समाज, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की बात। हाँ, आप इसको चाहो तो थोरो की जो एक बातें हैं, उनका जो एक किताब है दास व्यवस्था या फिर दास प्रथा के विरोध में, उसकी बातें से आप जोड़ सकते हो। या फिर आप जोड़ना चाहो तो नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर हो, अंग सान सू हो, तो इनकी बातें बता सकते हो। या फिर दलाई लामा को आप करीब लाके बता सकते हो कि इनका जो मानना था ये केवल भारत के स्वराज की बातें नहीं, विश्व में ये चाहते थे कि विश्व बंधुत्व होके रहे। एक समाज अगर है तो हमारी जो एक अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, और हमारी एक और नीति है नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो गांधी जी की जो बातें हैं लोकतंत्र में यहाँ तक जाती हैं, और लोकतंत्र में यहाँ तक जाना एक तरह से कह सकते हो एक ऐसी अवधारणा है जो लोकतंत्र में हमारे देश के लिए आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक राजनैतिक, सामाजिक, एक मानसिक आधार पर चीजों को एक बृहद आयाम दिया था। तो ये बातें बढ़िया हैं, अच्छा है। मैं ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए काम करूंगा जहां गरीब से गरीब भी महसूस करे कि यह उसका देश है और राष्ट्र निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका है। अब स्वाधीनता की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आप अगर देखोगे स्वराज स्वाधीनता लगभग वही है, मतलब स्वाधीनता में एक राजनीतिक भौतिक के अलावा भी भौतिक रूप से जैसे हम अंग्रेजों से आजाद आजाद तो हो गए, लेकिन क्या हम गरीबी से आजाद हो पाएंगे? गांधी जी का सवाल यही था
कि हम अंग्रेज़ों से अगर आज़ाद हो गए, तो गरीबी हमें एक फंदे में डाल के जान ले लेगी। तो उनके जो रचनात्मक कार्य थे, चाहे वो एक चरखा चलाना हो या फिर खादी बनाना हो या फिर और भी बातें आपको पता है, एकजुटता हो कि हम कैसे नमक आंदोलन जैसे उन्होंने किया था या फिर उद्योगों के लिए उन्होंने बातें की थी। तो उनकी बातें सोचकर हम एक स्वाधीनता को जो वास्तविक मायनों में गांधी जी समझते थे ना, कि चलो एक तरह से सीमा अगर मजबूत कर लो आप, वर्तमान समय में थोड़ा लो, कि बाहरी सीमा मजबूत करने से अगर आंतरिक एक खोखलापन है, आप चाहे एक बीमारू राज्य की बात लो, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर आप एक कह सकते हैं धार्मिक आधार पर हमारा जो अलगाववाद है कि हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो ही नहीं पाए, उन रूढ़ियों से स्वतंत्र हो ही नहीं पाए, या फिर एक जो दास व्यवस्था थी, वर्तमान समय में ही आप अगर रिपोर्ट देखने जाओगे ना, मैला ढोने की प्रथा, ये मतलब मुझे लगता है शायद 1979 में लगभग जनजाति या फिर अत्याचार निवारण अधिनियम आया था, और तब के बावजूद भी अभी भी डाटा मिलता है कि जो मौतें हैं, मैला ढोने की प्रथा या फिर एक कारखानों में या फिर जो भी चीज़ें, शिक्षा व्यवस्था में अगर हम बेहतर नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं अपनी ही मानसिकता के गुलाम हैं। और गांधी जी का यही मानना था कि बच्चों की मन आत्मा में विद्वान गुणों के सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। और वर्तमान समय में क्या ये सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास को हम अभी प्रासंगिकता दे पाए हैं? लोकतंत्र में अगर ये जो हमारे आर्टिकल में है या फिर हमारे अधिकार में है, शिक्षा का अधिकार हो जाए, तो क्या ये गांधी जी वाली विचारधारा के करीब है, या फिर शिक्षा का अर्थ वो लॉर्ड मैकाले वाली है या फिर रिपन वाली है? जो बातें हैं, क्या किसके करीब है? तो वही सवाल का जवाब आप ज़रा-सा दो। किसी भी क्षेत्र में आप बता सकते हो। गरीबी सबसे बुरी हिंसा का रूप है। बढ़िया। और कोई अ, जो तुमने सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी देखा है, उसका ध्यान करो कि जो कदम तुम उठाने वाले हो, उससे इस आदमी का कितना फ़ायदा होगा। ये बातें आप कहाँ मतलब अ, अभी स्वाधीनता की बातें करते हैं ना, ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं। तो स्वाधीनता में बताओ क्या-क्या सोचा जा सकता है? जैसे टॉलस्टॉय की अगर आपने कहानी सुनी होगी, एक कहानी आती है उनकी वॉर एंड पीस। तो क्या वॉर एंड पीस या फिर आँख के बजाय आँख ले लेना हमें स्वतंत्र कर देगा या फिर हमें आज़ाद कर देगा? क्या लगता है आपको? या फिर अहिंसा परमो धर्मा, जो एक हमारा महाभारत का कोटेशन है, तो गांधी जी की ऐसी मानसिकता स्वाधीनता के करीब हमें ले ला पाई है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। आज एक गरीब को खेत से तोड़कर 1 केजी टमाटर दिया। बढ़िया, हमारा लोकतंत्र मतलब आगे जा रहा है, अच्छा है। अनटू द लास्ट वाली बातें हो गई। और कोई कुछ बोलना चाहे अगर तो बोल सकता है। अब माइक खोल के बोलो, कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हों, एक स्वाधीनता से जुड़ी हुई, फिर उसके बाद हम धर्म-राज की थोड़ी बात कर लेंगे, धर्म और राजनीति का जो एक रूप है, उसकी बात कर लेंगे। फिर उसके बाद यही है, एक प्रासंगिकता की बातें फिर से सभी चीज़ों को मिलाकर, क्या जो एक क्रम विकास इसका हुआ है, तो क्या क्रम विकास सही मायनों में गांधी जी वाली बातें पे हो पाया है? या फिर गांधी जी के अगर आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक चीज़ भी है, जैसे गांधी जी का महिलाओं के लिए जो मानना था, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो आप उस चीज़ को आप डबल चेक कर लेना। ये तो मानना था महिलाओं का विकास होना चाहिए, लेकिन वो ये मानते थे कि महिलाएँ अपने पति के अधीन होती हैं। तो ऐसा मानना थोड़ा मुझे लगता है वर्तमान समय में ये चीज़ें इससे आगे बढ़ी हैं। तो क्या इसका आगे बढ़ना वास्तव तरीके में क्रम विकास रूप में आगे बढ़ पाया है? तो ये बातें भी तो हम सोच सकते हैं। स्वाधीनता का मतलब एक आज़ाद होना दासों के लिए, जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो क्या उससे आगे बढ़ पाया है? पहले वो सिर्फ़ ये बताते थे कि महिलाएँ भी काम करने के लिए या फिर सहयोग देने के लिए ज़रूरी है। मतलब एक तरह से आप उनके आंदोलन देख लो, महिलाएँ भी काफ़ी भागीदार रहीं, और वर्तमान समय में ये भागीदारी और आगे बढ़ी है। या फिर जो हमारे दलित या गरीब वर्ग थे, वो वर्ग भी आगे बढ़े हैं। तो क्या ये क्रम विकास है? इसका हम समालोचनात्मक एक क्या कर सकते हैं? टिप्पणी करनी है, तो आप इसमें भी थोड़ी बातें बता सकते हो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये
ठीक है। गांधी जी ने देखा कि सामाजिक बाधाएँ और असमानता भी असली स्वतंत्रता की राह में रुकावट डालती है। जाति व्यवस्था और भेदभाव का उन्मूलन उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के लिए जोरदार आंदोलन किया। बढ़िया। सामाजिक समानता, समाज में सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। समरसता, विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच सह अस्तित्व और एकता की भावना होना चाहिए। बढ़िया। किसी समाज की महानता और नैतिक प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने महिलाओं की प्रति कैसा व्यवहार करता है और क्या ये व्यवहार बेहतर हो रहा है। तो वास्तव तरीके में अगर देखा जाए तो पहले से बेहतर तो है, लेकिन गांधी जी की जो कल्पना थी उससे भी अगर हम आगे निकल गए तो हम कह सकते हैं, एक अर्थ में तो कह सकते हैं कि गांधी जी की अगर यूटोपिया थी थोड़ी, एक कह सकते हैं अच्छी थी उस दौर के हिसाब से, क्योंकि वो जो दौर था गांधी जी की, अगर आप किताब पढ़े होगे, कौन-सी किताब, हाँ, वही उनकी आत्मकथा वाली। तो उनका स्वयं का मानना था कि ये जो मेरी काम इच्छाएँ हैं या फिर ये जो मेरी वासनाएँ हैं, मैं वास्तव में अगर चाहता तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा देता। और ये बातें उन्होंने 3-4 बार कही और एक बार तो उनको मतलब ऐसा डिस्क्राइब कर रहे थे और उनको ग्लानि तक हुई कि पिता की अंतिम मौत के समय भी मेरी जो काम वासनाएँ थी, मुझे अपने मानसिकता में चपेटे रह गई थी और ये मेरी कुंठाएँ ही हैं। तो इस चीज़ से भी वो आज़ादी चाहते थे कि आप अपनी इन इच्छाओं से भी आज़ाद हो। आप तिलक अगर चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एडजस्ट होना चाहिए, ये ना लगे कि बातें अलग हो। आप दिखा सकते हो कि ये चीज़ें कैसे, एक वर्ड तो है ना हमारे पास, श्रम विकास में कैसे आगे बढ़े, उस क्रम विकास को ही आप आगे बताओ कि ये चीज़ें ऐसे आगे बढ़ते-बढ़ते चली गई और गांधी जी मतलब चीज़ें एक उसी काल में थी, समकालीन ही थी, लेकिन फिर भी आप उसका एक आधार रख सकते हो अगर आपके एक कह सकते हैं परिपक्वता है लेखनी में। का मतलब अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी। गांधी जी के लिए स्वाधीनता का सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराना। अहिंसा और सत्याग्रह, स्वतंत्र प्राप्ति के लिए गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सशक्त और नैतिक उपायों को अपनाया। स्वदेशी आंदोलन, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। ग्राम स्वराज, गांधी जी का मानना था कि देश की असली स्वतंत्रता तब होगी जब हर गांव आत्मनिर्भर हो और उसकी सत्ता पंचायतों के हाथ में हो। बढ़िया। और वो विकेंद्रीकरण चाहते थे, तो क्या वर्तमान समय में आपके सामने आप अजिया का एक सवाल दिमाग में घुमाओ, क्या जो वित्तीय रूप से एक स्वायत्तता चाहिए, तो क्या स्थानीय सरकारों को मिल पा रही है? और अगर ये सवाल है, तो गांधी चाहते थे कि ग्राम स्वराज्यों को या ग्राम पंचायतों के हाथ पे एक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। या फिर जैसे अगर आप पढ़ोगे, शायद जर्मनी का एक दार्शनिक है, जो बोलता है अपन गाँव, अपनी आज़ादी अपनी मुट्ठी में ही होता है, सामाजिक सशक्तता के। ये बातें थोड़ी ऐसी नहीं लग रही कि इस पे हम समालोचना में थोड़ी आलोचना ज़्यादा कर दें, समानता या फिर बराबरी थोड़ा कम कर दें? अगर अब भी निर्भर है, अब ऐसा अगर सवाल यूपीएससी पूछ रहा है कि स्मार्ट शहरों को जीवित रहने के लिए स्मार्ट गाँवों की आवश्यकता है, ये ज़रा आपको उल्टा-टेढ़ा सवाल नहीं लगा? स्मार्ट शहर अगर जीवित है तो वो गाँव की बदौलत है और आप बोल रहे हो कि अगर शहर को जीवित रखना है तो गाँव का मतलब स्मार्ट होना ज़रूरी है। आप तो उल्टा बोल रहे हैं, आप तो गाँव को मार रहे हो और बोल रहे हो कि शहर को जीवित रखना है। तो ये बात भी है, आलोचना करना चाहते हो किसी भी पॉइंट में, एक आधार ही एक तो है कि आप 60% आगे बढ़ गए आलोचना करने में, 40% बता दिए कि हाँ, सुधार हो रहा है, ग्रामोदय योजना हो गया या फिर ग्राम सड़क योजनाएँ हो गई, थोड़ा विकास के कार्य हो रहे हैं। पर्यावरण के लिए अब तो वर्तमान समय में जीवन के अधिकार को भी पर्यावरण में ला दिया गया है। तो ऐसी बातें आप कर सकते हो 40%। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लिखूँगा थोड़ी आलोचना करूँगा, जो ऐसी मानसिकता थी, तो आप तो वर्तमान समय में इससे थोड़े आगे निकल गए हो। तो आगे निकल जाना क्या थोड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है? गांधी जी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है सर? गांधी जी का टॉपिक है, आप टॉपिक देख सकते हो। ऐसा नहीं है, आज़ादी केवल मर्ज़ी से जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक संतुलित और ज़िम्मेदारी पूर्ण जीवन जीने की कला है। अब आज मुझे
आवाज़ अटक रही है क्या? हाँ, थोड़ा नेटवर्क एडजस्ट कर लो आज। उम, सब कुछ हाँ, हेलो, अब आवाज़ आ रही है या फिर अभी भी अटक रही है? आ रही है सर आवाज। ओके, ओके। क्या बोल रहे हो आप मतलब कंटेंट की कमी नहीं है, टॉपिक ही हमारा है ना गांधी जी अगर मैं आपके सवाल को सही से समझ पाया हूँ, तो टॉपिक हमारा है गांधी जी के जो विचार हैं, उन विचारों पर हमें बात करनी है। ये 3 वर्ड हमारे पास है स्वराज, स्वाधीनता और धर्मराज। इनका क्रम विकास मा अरे यार! अभी आप लेट जुड़े हो शायद या फिर मैं टॉपिक से भटक गया क्या? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं, आज़ादी केवल नहीं, आप स्वाधीनता की बातें करो, ठीक है? वो बातें अगर उसी में उलझाए रहोगे ना तो वो उलझी हैं, बहुत सारे परिभाषाएँ आपको मिल जाएँगी। आप आगे की बात बताओ, वो आगे की बात ऐसा कि क्या एक 2 बातें कर सकते हो एक तो ऐसा आधार हो जो पूरा वाक्य इस तरह ये होगा कि उस चीज़ को डिफाइन करो, आपके पास फिर बातें भी और है, थोड़ा आप वर्तमान समय की बातें बता सकते हो कि ये जो हम समालोचना कर रहे हैं, इस समालोचना का आधार कैसा? क्या गांधी जी का सपना यही था? क्या यही ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी ने देखा था, जो हमें हमारे सामने आ रहा है? ठीक है? तो ऐसी बातें कर सकते गांधी जी के स्वाधीनता के विचार आज भी प्रेरणादायक हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में आलोचना की गुंजाइश भी है। बढ़िया, उन्होंने उनके दृष्टिकोण की आलोचनाएं मुख्य रूप से उनके विचारों की व्यावसायिकता, यथार्थवाद की कमी और समाज के व्यापक पहलुओं को पर्याप्त महत्व न देने से संबंधित है। बावजूद इसके गांधी जी की विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक और आध्यात्मिक दिशा दी है, जो आज भी दुनिया में दुनिया भर में आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमारा मतलब एक आधार भी यही होना चाहिए। इसी के इर्द-गिर्द हमारी सारी बातें होंगी, जितना आप बता पाओ और उस स्वाधीनता से अगर आगे थोड़ा हम बढ़े, तो अब धर्म राज्य की बात करते हैं। गांधी जी का क्या मानना था? जैसे मैंने एक चीज़ें बताया भी ना कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता के या फिर जो एक धर्म का आधार होता है कि एक धार्मिक इंसान या फिर एक राजनीति में जुड़ा इंसान, उसका छद्मरूप ही होगा अगर वो कहेगा कि मैं धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और छद्मरूप होने का वास्तविक मतलब है कि वो राजनीति में छद्मरूप दिखा रहा है और ऐसा अगर छद्मरूप है धर्म और राजनीति में अगर विद्रूपताएं या फिर क्या बोलते हो अलगाववाद है तो धर्म के बिना कोई भी राजनीति संभव है ही नहीं उनका ऐसा मानना था तो अब थोड़ा धर्म राज्य जो शब्द है अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो अ, क्या धर्म और राज्य की ही बातें करनी है या फिर कुछ और भी हो सकता है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो गांधी जी की विचारधारा थी कि बिना धार्मिकता के या फिर बिना एक धार्मिक क्या बोलते हैं उसको? बिना धर्म के कोई राजनीति संभव ही नहीं है। तो क्या ऐसा ही है या फिर आपको कुछ और भी लग रहा है? आप या फिर अभी भी थोड़ी बहुत कमी बची स्वाधीनता के लिए? हेलो। 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 जी, जी। आवाज़ अटक रही है फिर सही दोनों ज़रूरी। ठीक है। जैसे एक कोटेशन अगर मुझे सही याद है, अगर आपको पता हो सही बात तो बता सकते हो अगर मैं गलत हूँ, कि सिद्धांतों के बगैर राजनीति, कार्य के बगैर धन, अंतःकरण के बगैर आनंद, चरित्र के बगैर ज्ञान, नैतिकता के बगैर व्यवसाय, मानवता के बगैर विज्ञान और बलिदान के बगैर आराधना। ज़िंदगी के लिए ना मतलब एक तरह से साँस का जैसे महत्व है, वैसे ही इन सारी चीज़ों का महत्व है। और आप एक सिद्धांत बगैर राजनीति जिस सिद्धांत में धर्म को अलग रखा जाए वो बातें थोड़ी वैसी नहीं लगेगी कि भारत के लोग 97% धर्म से जुड़े हुए हैं। शायद ये
क्या बोलते हैं उसको, सर्वेक्षण या फिर जो भी है, तो उसके आधार पर बताया गया कि 97% लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। और आप बोल रहे हो कि धर्म के बिना वाली राजनीति, कि मैं धर्म में हूँ ही नहीं या फिर राजनीति में हूँ ही नहीं, तो क्या ये एक वैसी वाली बात नहीं है कि आप उससे थोड़े अलग हो गए हो, या फिर आप छद्म रूप दिखाना चाहते हो कि मैं धार्मिकता नहीं दिखाता, और फिर बाद में आप ये चीज़ें दिखा दो कि आप धर्म के नाम पर वोटिंग ले लो या फिर जात के नाम पर वोटिंग ले लो। तो ये बातें थोड़ी अजीब। धर्म वही है जो हमें मानवता और करुणा सिखाता है, ना कि उन्माद और हिंसा। बढ़िया। विचारों की व्यावसायिकता समझा सकते हैं किसी उदाहरण से? हाँ, विचारों की व्यावसायिकता समझा सकते हैं। ये बात नहीं है सर, आपने जो गांधी जी को अ, काम वासना से जोड़े, कि गांधी जी की वजह से समाज में आगे बढ़ी, इसलिए बोले थे क्योंकि साधारण के संदर्भ में बात करें तो ज्यादातर व्यक्ति की बुराई ही नहीं देख। हाँ, मैंने वो उनका बस एक नजरिया दिखाया था, मैं ये नहीं बोल रहा, उनकी किताब में लिखा है, आप किताब खोल के पढ़ना, तो वही बातें करते हैं कि शायद कस्तूरबा, उनकी पत्नी का नाम यही था ना, शायद कस्तूरबा और ज्यादा ये जो आंदोलन थे या फिर एक कार्य थे, इनमें और ज्यादा सक्षम हो पाती, अगर मैं उसको इन चीज़ों में उलझाए ना रखता, अगर मैं उसको शिक्षित करने में ज़्यादा समय देता, तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकती। ये मतलब मेरा विचार नहीं है, मैंने बस ऐसा बताया कि उस किताब में ऐसा लिखा है। धर्म की अर्थ को व्याख्या कर दीजिए। जी, ये देख सकते हो आप, धर्म वही है जो हमें मानवता और करुणा सिखाता है, ना कि उन्माद और हिंसा। जैसे अर्थव्यवस्था का विरोध, गांधी जी ने औद्योगिकरण और बड़े कारखानों का विरोध किया और स्वदेशी कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देने की बात की। आलोचक मानते हैं कि यह दृष्टिकोण औद्योगिक प्रगति और आर्थिक विकास के रास्ते में रुकावट डालता है। आधुनिकता के प्रति शंका, गांधी जी का यह विश्वास कि स्वदेशी और सरल जीवन ही सच्ची स्वतंत्रता का आधार है, आधुनिक भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्रांति के विपरीत था। हाँ, और ये बातें थोड़ा आप लोकतंत्र के संदर्भ में ले जाओ। अगर जीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन बना दे, जीएस का क्वेश्चन ऐसे बना दे कि गांधी जी के कौन से विचार हैं जो हमारे लोकतंत्र में अब भी शामिल नहीं किए गए हैं, तो वैसी ही बातें हैं कि आप थोड़ा इन चीज़ों को या फिर इन आधारों को सोच सकते हो। चूंकि एक सामान्य व्यक्ति गांधी जी के बारे में क्या सोचता है और एक प्रबुद्ध व्यक्ति क्या सोचता है उनके संदर्भ में। मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो फिर मतलब आप समझ लेना, आप उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, और हो सकता है कि मैंने एक प्रवाह में कुछ चीज़ें गलत बोल दी हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उन्होंने अपना सारे निर्णय देश, काल, वातावरण के हिसाब से लिया। बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहता है? और जो जैसे आपने इसमें बताया ना आधुनिकता या फिर जो गांधी जी मानते थे, तो वही कि गांधी जी गीता से भी प्रभावित थे, तो थोड़ा आप उस चीज़ को भी एक सामने रख सकते हो। क्या उनका बोलना था, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात, तो गांधी जी भी यही मानते थे कि आप कर्म करो और वही कर्म आपको फल के करीब तक ले जाएगा। हाँ, हो सकता है, पर शायद वो वर्ड यही है। गांधी जी की किताब का ही है। मैंने शायद पहले पढ़ा, तो कुछ दिक्कत हो सकती है। आप उसको एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, और वैसे भी ये वर्ड, अगर आप एक कह सकते हैं आईएएस की तैयारी में हो, तो इतना भी वो नहीं है कि चीज़ें बेहूदी लगे। आप उस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो। कर्मकांड, कर्मकांड आप डिफाइन करोगे कैसे? मैं नहीं समझ पा रहा। ओके, ओके, मैं समझ गया। जी, जी, बिल्कुल। मैं भी कोशिश करूँगा कि शब्दों का उच्चारण उचित तरीके से हो। और कुछ बता सकते हो? महात्मा गांधी ने ये भी कहा, ऐसी आज़ादी का कोई अर्थ नहीं, यदि इसमें गलतियाँ करने की आज़ादी शामिल ना हो। जी, जी। बस मैं आपको, आप अगर चाहो ना तो उनकी किताब पढ़ सकते हो और आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी बातों को एक पुस्तक में खोल के रख दे, और हो सकता है उन्होंने उसमें कुछ ऐसी भी बातें रही हों जिसको ना बताया हो, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी क्लियर तरीके से बताई हैं, और एक काफ़ी अच्छा, ये बातें हो गई हैं।
ठीक है। और कुछ अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वैसे सारा संदर्भ क्लियर हो गया, अब सारी चीज़ों को अगर एडजस्ट करना चाहो, जैसे धर्मराज में अगर आप कुछ और बताना चाहते हो तो एक ऐसा ना कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा या फिर इस जो कल्पना को वो राम राज्य तक ले जाते थे, उनका यूटोपिया या फिर आप आदर्शवादी या फिर प्रेमचंद को जब आप देखोगे, तो आप कहोगे कि प्रेमचंद पर गांधीवाद का पूरा एक प्रभाव था, तो वो आदर्शवाद के करीब तक ले जाते थे और उनकी सारी बातें लोकतंत्र में अपनाई तो गई हैं। कुछ आपको ऐसा भी लगता है जो उनकी बातें लोकतंत्र में अभी एक कम तरीके से अपनाई गई हों? उनकी एक ऐसी कोई विचारधारा थी जो लोकतंत्र में ना अपनाई गई हो? जैसे एक तो आपने बताया ग्राम स्वराज को उतना बारीकी से उनके महत्व नहीं दिया गया। तो बढ़िया है ये वाला पॉइंट। और कुछ बातें? अभी भी साउंड नहीं आ रहा क्या? और आज के दौर में गांधी जी का धर्मराज का विचार समाज में नैतिकता, सामाजिक न्याय और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक है। नैतिक नेतृत्व वर्तमान में भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के दौर में गांधी जी का धर्मराज एक आदर्श है, जिसे अपनाकर समाज को नैतिक दिशा दी जा सकती है। समाज में समरसता, जाति भेदभाव और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए उनके विचार। साउंड थोड़ा आज दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर आप कुछ बोलना चाहोगे? बस इन्हीं सारी बातों को आप एडजस्ट कर सकते हो या फिर कोई और कुछ अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। सारी बातें हमने काफ़ी बातें की हैं। स्वाधीनता, धर्मराज, स्वराज तीनों को साथ ही लेकर चलना है। बढ़िया रहेगा। और यही बात है, तीनों एक जैसा ही है। कोई जितनी भी बातें हमने की हैं, एक रूप में देना चाहेगा? मतलब एक जैसे अगर हम आधार देना चाह रहे हैं कि अगर हम बताना चाह रहे हैं अनटू द लास्ट तक या फिर रस्किन बॉन्ड से अगर वो प्रभावित थे या फिर एक वो कि कौन से विचार विदेशी विचार उनके स्रोत थे विचारों के और कौन से भारतीय विचार उनके विचारों के प्रभावित थे। तो भारतीय विचारों में गीता हो गया, जैन बौद्ध हो गया, उनकी स्वयं की माँ होगी और एक चीज़ और कि समाज में वो जो देखते थे, उस चीज़ों से उनको काफ़ी दुःख होता था और उस चीज़ से या फिर स्वप्रेरणा से भी वो काफ़ी प्रभावित थे। तो उस बात को भी आप बता सकते हो। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब लोगों की भागीदारी होगी। बढ़िया। अब अगर मैं इसको एक तरह से समेटना चाहूँ, समेटेगा तो नहीं क्योंकि चीज़ें जो हैं एक अवधारणा के आधार पर ही काफ़ी व्यापक है और वर्तमान समय में थोड़ा फिर से टॉपिक के अगर क्वेश्चन पड़ जाए कि जो चीज़ें हैं स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज, इन तीनों शब्दों का गांधी जी कैसा विचार रखते थे और इसका वर्तमान समय में कैसा एक क्रम विकासात्मक रूप में आगे बढ़ा है और ये बातें क्या वर्तमान समय में भारत के लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक हैं और इस प्रासंगिकता का आधार क्या ऐसा है कि चीजें क्रम विकास होकर प्रासंगिक बनी है या फिर पिछड़कर वो चीजें धुंधली हो गई हैं। ये धुंधला होना मतलब गांधी जी की बातों को थोड़ा जैसे कुछ बातें उनकी अगर कमज़ोर लगे, तो उनका धुंधला हो जाना सही है। लेकिन कुछ बातें जो वर्तमान समय के लिए आवश्यक है, अगर समतावादी समाज के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप केवल गरीबी मत मिटाओ, पीडीएस से केवल पेट नहीं भरता या फिर अगर आपको भूख मिटानी है, तो आप शिक्षा से ज्ञान की भूख मिटाओ और अगर ज्ञान की भूख आपने मिटा दी, तो आप एक तरह से समतावादी समाज ला पाओगे। अगर आपको करना है लोकतंत्र में न्याय की व्यवस्था लानी है, तो न्याय को गरीबों के करीब तक पहुँचना होगा। और ये सारी बातें गांधी जी मतलब एक जो शासन व्यवस्था में गाँव को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, तो उनका ये मानना क्या वर्तमान समय में करीब तक है और मुझे ऐसा लगता है कि ये करीब तक तो है और सुधार होने का प्रयास भी हो रहा है और काफ़ी कुछ सुधार भी हो रहा है। पहले जो हमारे एक क्या बोलते हैं
गाँव का एक प्रति व्यक्ति आय जितना था, वर्तमान समय में बढ़ा है। लेकिन क्या इस एक आधुनिक समाज में या फिर एक मुद्रास्फीति जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, इस समाज में धीरे-धीरे विकास का होना, जैसे गरीबी अगर आप डेटा की बात करो 371 मिलियन कम हुई है, लेकिन संख्या में अगर कम नहीं हुई है, जनसंख्या मतलब एक आधार पर कम नहीं हुई, रचनात्मक कार्य के बजाय हम ऐसी नौकरियों या फिर बेरोज़गारी की दर हमारी बढ़ती जा रही है, तो गांधी जी का तो कभी ऐसा मानना ही नहीं था कि आप लोकतंत्र में बेरोजगारी लाकर रख दो। राज्य का कर्तव्य ज़रूर है कि वो एक क्या बोलते हैं उसको कल्याणकारी राज्य बने। लेकिन क्या ये कल्याणकारी राज्य थोड़ा करीब तक पहुँच पाया है? या फिर भी ऐसा है कि चीज़ें बिखरी हुई ही हैं या फिर हम सँभाल रहे हैं और इधर से छूट रहा है। जैसे आपने अगर एक वो देखा होगा, एक रोबोट की स्टोरी कि रोबोट जो मतलब अपनी मुसीबतों को कभी समेट ही नहीं पाएगा। उसके चारों ओर एक टार या तेल फैला दिया जाता है और वो एक समेटता है तो दूसरी ओर से वो फैल जाता है। तो क्या वो वैसी वाली बात हो जाएगी कि गांधी जी की इतनी मतलब आप एक व्यंग करना चाहो ना तो ऐसा कर सकते हो कि गांधी जी की ऐसी आदर्शवादी या फिर यूटोपिया वाली विचारधारा थी कि हमारा लोकतंत्र अब तक उससे समेट नहीं पाया है। अगर लोकतंत्र की बात करें तो मीडिया के नाम पर जैसे आप चाहो तो रिपोर्ट भी थोड़ा मतलब ये नहीं कि करंट आप बिल्कुल लगा दो। आप बता सकते हो कि 180 देशों की रिपोर्ट में भारत 159वें स्थान पर है और पाकिस्तान उससे 7 अंक या फिर 7 स्थान आगे है। ये मतलब कैसी बात की जिस समाज में गांधी जी जैसे बड़े लोग थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए या फिर एक क्रम विकासात्मक रूप में हर समाज का एक वैज्ञानिक आधारित होता है। आप जितने भी देख लो और हमारा लोकतंत्र अगर तब भी कमज़ोर हो रहा है। आप कहोगे कि पाकिस्तान का एक लोकतंत्र आप उसको मानोगे ही नहीं। आप उसको तो वैसा एक धार्मिक समाज मानते हो ना और अगर श्रीलंका भी हमसे आगे है जो मतलब 2009 में गृह युद्ध जैसी चीजें झेला है तो वो भी हमसे अगर आगे है तो गांधी जी जैसे विचार को हम अपना क्यों नहीं रहे हैं? हमें पता है और ये हमको सवाल करना पड़ रहा है कि ये चीजें वर्तमान समय में हम क्रम विकास के रूप में आगे ला पाए हैं या फिर नहीं ला पाए। तो ये थोड़ी खोखली या अधूरी बातें लगेंगी कि ऐसे विचार जो एक दूसरे विश्व के दर्शन बन गए। नेल्सन मंडेला ने गांधी जी जैसे दर्शन को अपनाकर अपने देश को पूरा सुधार दिया मतलब एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट तो हुआ ही। लेकिन हमारे देश में ऐसी चीजें अभी भी दिख रही हैं एक फैक्ट टिक के तौर पर एक खुशहाली वाली चीजें है ही नहीं सामने एक सुधार वाली चीजें है ही नहीं। स्वच्छता की बातें तो हमने की ही नहीं और स्वच्छता के आधार पर आप पिछले 10 सालों से चीजें मना रहे हो लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन हमें क्या लिखना पड़ रहा है? स्वच्छता अभियान की विफलता पर चर्चा करें और ये विफलता हुई क्यों? आपके पास संसाधन है, आपके पास एक सुविधा है, नवाचार के रूप में आप पीछे नहीं हो, आर्थिक रूप में आप सशक्त ही हो, तो ये चीज़ें बेकार क्यों? क्या इसका मतलब यही कि गांधी जी ने अगर कहा रचनात्मक कार्य या फिर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और ये भी चीज़ें एक ऐसी आई कि लोकल फॉर वोकल या फिर अपने आप को बनाओ, कौशल विकास योजना, क्या बस ये अधूरी सी बात है या फिर ये गांधी जी के दर्शन का अभी पता चल रहा है कि उनकी एक किताब भी थी, उनका एक दर्शन भी था। तो थोड़े आरोप तो हम लगाएँगे। आरोप के साथ थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो उन अच्छी चीज़ों को ही बताएँगे और शायद मेरा ऐसा नज़रिया हो जा रहा है 2-3 दिन से कि मैं नकारात्मक पहलू को ज़्यादा गिनाने चला जा रहा हूँ। फिर भी अच्छी चीज़ें भी हैं। स्वच्छता अभियान में हमने काफ़ी कुछ पहले से बेहतर किया है। मतलब एक शौचालय का निर्माण की बात कर लो या फिर आप जितनी भी चीज़ें आप देख लो। हालाँकि दिल्ली की एक अवस्था ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं बेहतर बना है। लेकिन ऐसा ही है तो है कि हम चीज़ें पहले से बेहतर कर रहे हैं। पर फिर भी वो प्रबंधन ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कह सके कि हाँ, गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी का जो एक वास्तव में स्वराज की बातें थी, तो स्वराज की बातें बस यही अपने तक ही सीमित रह गया और वो अपने तक सीमित रहना नहीं, वो उसको मोक्ष के बराबर मानते थे और मोक्ष का बराबर होना एक तरह से यही ना है कि हम दूसरों को दुःख दिए बिना अपना मतलब एक तरह से स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता की बात अगर एक ये मानसिक अवधारणा है, ये एक सामाजिक अवधारणा है, तो क्या ये समाज के करीब तक पहुँच पाई?
आप धर्मराज की अगर बात कर रहे हो, तो आप ये तो कह रहे हो कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, पर क्या इसके करीब तक है? आप अभी भी ये सांप्रदायिक दंगे हैं, क्या इसको आप रोक पाओगे? अभी भी अगर एक छोटा-सा विवाद, एक नाम के आधार पर कर दिया जाए कि ये चीज़ें ऐसी-ऐसी हैं, तो क्या आप उसमें ये नहीं देखते हो कि कितना मतलब एक विरोध भाव है या फिर उस विरोध भाव का होना क्या गांधी जी कभी चाहते थे? और उसी चीज़ ने गांधी जी की हत्या तब नहीं की थी। जैसे अरस्तू बोलते हैं ना कि मैं तो मर जाऊँगा लेकिन मेरे विचार जीवित रहेंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता आप थोड़ा मतलब एक स्टाइल में भी बातें कर सकते हो। क्या आपको ये नहीं लगता कि गांधी जी के विचार गोडसे की गोली से नहीं मरे थे? गांधी जी के विचार हमारी इन कार्यों से या फिर हमारी इन करतूतों से मर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप सोच सकते हो। और एक बार ज़रा-सा पढ़ दूँ क्या-क्या आप लोगों ने लिखा है। भारतीय लोकतंत्र पर गांधी जी के विचारों का समकालीन प्रासंगिकता। अ लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण आज भी पंचायती राज को सशक्त करने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, शांति और सांप्रदायिकता के आधार पर हो रहे विभाजन को समाप्त करने के लिए गांधी जी के विचार प्रेरणादायक है। अहिंसा और सत्य भारतीय राजनीति में बढ़त हिंसा, भ्रष्टाचार और असत्य के माहौल में गांधी जी के सिद्धांत मार्गदर्शक हो सकते हैं। आर्थिक स्वावलंबन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में गांधी जी का स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का विचार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रासंगिक है। गांधी जी का मानना था कि देश का विकास तभी संभव है जब सभी का कल्याण हो। और गांधी जी के विचारों को पूरी तरह से अपनाने में व्यवहारिक चुनौतियां हैं। और राजनीतिक नैतिकता की कमी आज भी राजनीति में नैतिकता और सेवा भावना का अभाव दिखता है। आर्थिक विषमता गांधी जी की आर्थिक समानता की कल्पना को पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के युग में लागू करना कठिन है। सामाजिक आधार, जाति और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं अभी भी प्रचलित हैं, जो गांधी जी के आदर्श समाज से दूर है। बढ़िया। गांधी जी का स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज का विचार भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकता है। हालांकि इसे समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालने और लागू करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। ऐसे थे गांधी जी। रिलेट नहीं कर पा रहे हो? तो महात्मा गांधी के विचारों में स्वाधीनता, स्वराज और धर्मराज एक क्रमिक और गहरा अर्थ मालूम पड़ता था। जैसे उन्होंने इन शब्दों को केवल एक राजनीतिक और आजादी या शासन के तरीकों तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने इसे जीवन, समाज और राष्ट्र के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ भी जोड़ा। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी हुकूमत से मुक्ति होना नहीं था, बल्कि वो देखते थे कि मतलब कि हर व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सोचने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसको लेकर चलते थे वो। गांधी जी मानते थे कि केवल राजनीतिक आज़ादी पर्याप्त नहीं है। स्वराज उनके अनुसार आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन है। इसका मतलब था कि हर व्यक्ति, समुदाय और गाँव अपने फैसले खुद ले सके। उनका ग्राम स्वराज का विचार भी इसी बात को जोर देता था कि सच्चा लोकतंत्र नीचे से शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा भी था कि जब तक समाज में सबसे कमज़ोर व्यक्ति को हम सशक्त नहीं करेंगे, तब तक स्वराज अधूरा रह जाएगा। धर्मराज भी गांधी जी मानते थे कि एक धर्मराज को भी वो आदर्श शासन की परिभाषा मानते थे। जैसे वो देखते थे कि किसी धर्म में विशेष पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा और समानता जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए। उनके लिए धर्म का मतलब केवल नैतिकता और सत्य के साथ खड़ा होना था। वो धर्मराज वह शासन था जो हर नागरिक के प्रति जवाबदेह हो और जिसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को सबसे ऊपर होना चाहिए। गांधी जी इन विचारों की प्रासंगिकता आज देखें तो आज भी बहुत अधिक गहराई से इससे मिल जाती है। आज के समय में जब लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है, केंद्रीकरण और नैतिक मूल्यों की कमी हो जैसी समस्या आ जाती है सामने, तो गांधी जी का स्वराज और धर्मराज का आदर्श हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि नैतिकता, समानता और सहभागिता पर आधारित होना चाहिए। हालाँकि गांधी जी के विचारों को आदर्शवादी कहा जाता है। आलोचना वाले मानते भी हैं, जो आलोचना करते हैं गांधी जी को, वो कहते हैं कि आज की जटिल दुनिया में उनके सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर उनकी विचारधाराओं को देखें,
तो हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची आज़ादी और सच्चा विकास के लिए हमें आत्मनिर्भर और नैतिकता और जो स्थानीय स्तर पर मजबूत शासन की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो गांधी जी का जीवन तो हमें लगातार यही सिखाता आ रहा है कि राजनीति और नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता। उनके विचारों की गहराई हमें प्रेरित करती है कि हमें केवल स्वतंत्रता की बात ना करना चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग को स्वराज और धर्मराज के ज़रिए आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और एक सशक्त नागरिक बनाना चाहिए। तो इतना मेरा व्यू है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। अ, किसी को कुछ और अधूरा, आप जैसे अगर 50% ही सही था, आज मैंने तो ओनली चैट पढ़ी। अब रिकॉर्डिंग सुनना, शायद अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी दिन बात कर लेंगे। और वैसे इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गया ना? सारी बातें समेट तो ली हैं? जी जी। हेलो, क्या चल रहा है बीसी में? ठीक है, तो सारी बातें